साल 2025, मानसून का महीना। पुणे की रातें वैसे भी रहस्यमयी होती हैं। गीली सड़कें, रिमझिम बारिश और हवा में अजीब सी चुप्पी। शहर के बाहरी हिस्से में बसा था एक बेहद पुराना कॉलेज, श्री वामनराव मोडक कॉलेज ऑफ साइंसेज, जिसकी स्थापना अंग्रेजों के जमाने में हुई थी। ये कॉलेज जितना ऐतिहासिक था उतना ही बदनाम भी। यहाँ पढ़ने वाले हर छात्र ने कभी न कभी किसी न किसी अजीब बात का सामना किया था। कभी रात को अपने आप खुलते क्लासरूम के दरवाजे, तो कभी तीसरी मंजिल की खिड़की में दिखती एक सफेद साड़ी पहने लड़की जो आंखों में झांकती थी और फिर हवा में गायब हो जाती थी। लेकिन सबसे डरावनी बात थी 3-3 का नियम। कॉलेज के पुराने फिजिक्स ब्लॉक के बारे में कहा जाता था कि अगर कोई रात 3-3 बजे उस ब्लॉक में अकेले गया तो वो कभी वापस नहीं आया। इन्हीं कहानियों को मजाक समझते हुए कॉलेज में नया दाखिला लिया था आदित्य सावंत ने, एक निडर और तेज दिमाग वाला बीएससी फिजिक्स का छात्र। उसके साथ थी स्मिता देशमुख, जो कॉलेज की मैगजीन की एडिटर थी और सच्चाई को खोजने में दिलचस्पी रखती थी। एक दिन प्रोजेक्ट के सिलसिले में आदित्य और स्मिता कॉलेज में देर तक रुक गए। बाकी सारे छात्र जा चुके थे। बारिश थमी थी और कॉलेज के गलियारों में सिर्फ टपकते पानी की आवाजें थीं। तभी लाइब्रेरी की एक पुरानी अलमारी से स्मिता को एक फाइल मिली जिस पर लिखा था LN एक्सपेरिमेंट 303 AM। फाइल खोलते ही उनके सामने फैला रहस्य का दरवाजा। फिजिक्स डिपार्टमेंट के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर नंद कुमार भोंसले के हस्ताक्षर थे और अंदर लिखा था, टाइम बबल बनाने की कोशिश में हमने कुछ खो दिया। जो चीज हमने जगाई वो अब हर तीसरे दिन 3-3 पर जागती है। कमरे नंबर 401 को बंद कर दिया गया है। जो कोई भी वहां गया लौट कर नहीं आया। स्मिता ने कांपती आवाज में कहा, यह प्रोफेसर भोंसले की बेटी के गुम हो जाने से जुड़ा हो सकता है। आदित्य को लगा कि यह सब मनगढ़ंत है। वह बोला, साइंस के स्टूडेंट हैं हम, चलो खुद देखते हैं 401 में क्या है। रात के 2:50 बजे दोनों उस बंद कमरे के पास पहुंचे। दरवाजे पर जंग लगी थी लेकिन खोलने लायक। आदित्य ने जैसे ही दरवाजा खोला, ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे अंदर किसी ने लंबी सांस ली हो। कमरे में अंधेरा, सिर्फ एक पुराना वॉल क्लॉक चल रहा था जो धीरे धीरे 3-3 की ओर बढ़ रहा था। 3-3। जैसे ही घड़ी ने यह समय दिखाया, कमरे की दीवारें हल्के से कांपी और एक किताब अपने आप उड़कर जमीन पर गिरी। ब्लैक बोर्ड पर सफेद चौक से खुद ब खुद लिखा गया, मुझे बाहर निकालो। आदित्य ने देखा, स्मिता एकटक किसी को देख रही थी। उसकी आंखों में भय था और होंठ धीरे धीरे कांप रहे थे, जैसे वो किसी और की आवाज दोहरा रही हो, पापा मुझे बाहर निकालो, यहां बहुत अंधेरा है। उसकी आवाज बदल गई थी। कोई और बोल रहा था स्मिता के जरिए। अचानक कमरे में घना कोहरा भर गया। दीवारों पर खून से लिखे नाम उभरने लगे। अदिति भोंसले, नील जाधव, मयूरी गोखले, वो सारे छात्र जो कभी वापस नहीं आए थे। तभी आदित्य के पीछे दरवाजा तेज आवाज से बंद हो गया। वो दोनों अब फंस चुके थे। स्मिता बेहोश होकर गिर गई। आदित्य ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी दीवार से एक साया निकला। एक लड़की भीगी साड़ी में, बाल चेहरे पर लटके हुए और उसकी आंखों से खून बह रहा था। वो बोली, मेरे पापा ने मुझे टाइम मशीन बना दी, अब मैं समय से बाहर। लेकिन भूख अभी बाकी है। कमरे की जमीन फटने लगी और नीचे अंधकार का एक कुन्ना उभर आया जो उन्हें निगलने को तैयार था। तभी आदित्य ने अपनी जेब से एक पुराना टाइमर निकाला। प्रोफेसर भोंसले ने एक बार मजाक में उसे दिया था। उस पर लिखा था रिवर्स एट 3-5। उसने टाइमर चालू किया और पूरे कमरे में जोरदार कंपन हुआ। एक सफेद रोशनी फैली और लड़की की आत्मा जोर से चीखी, नहीं। अगले ही पल दोनों की आंखें बंद हो गईं। जब आदित्य और स्मिता को होश आया तो वो कॉलेज के गेट के बाहर पड़े थे। सुबह के 6:20 हो चुके थे। कमरा 420 को प्रशासन ने सील कर दिया था। प्रोफेसर भोंसले की कुर्सी खाली थी, वो भी लापता थे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, कॉलेज की हर घड़ी 3-3 पर अटक चुकी थी।
हर क्लासरूम में एक परछाई दिखाई देती थी और कॉलेज की वेबसाइट के स्टूडेंट सेक्शन में एक नई फोटो थी। स्मिता देशमुख, मिसिंग सिंस 3:03 AM, September 3rd, 2025। जबकि स्मिता तो वहीं खड़ी थी। क्या आपने कभी अपनी घड़ी में 3 से 3 देखा है? क्योंकि अगली बार जब दिखे तो मत भूलिए कोई देख रहा होगा।